क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जिसने सच बोलने की कीमत अपनी जिंदगी, परिवार और सम्मान से चुकाई हो, लेकिन फिर भी अपने वादे से पीछे ना हटा हो? यह कहानी है राजा हरिश्चंद्र की। एक ऐसे राजा जिसने सत्य के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन इतिहास में अमर हो गया। हरिश्चंद्र अयोध्या के महान और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनका राज्य सोने की तरह चमकता था, प्रजा सुखी थी, न्याय सबको मिलता था। लेकिन हरिश्चंद्र की सबसे बड़ी पहचान थी उनका सत्य का संकल्प। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, मैं हर परिस्थिति में सत्य बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उनके संकल्प की ख्याति देवलोक तक पहुंच चुकी थी। देवताओं ने आर्षि विश्वामित्र से कहा, अगर ये सच में इतना सत्यनिष्ठ है तो परीक्षा लो, देखो कितनी दूर तक जा सकता है ये अपने संकल्प के साथ। अर्षि विश्वामित्र राजा के पास पहुंचे और उन्होंने यज्ञ के लिए दान मांगा। राजा ने सहर्ष वचन दिया, जो भी मांगोगे दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, मुझे तुम्हारा पूरा राज्य चाहिए, सारा धन, यहां तक कि तुम्हारी प्रजा भी। हरिश्चंद्र ने एक पल भी नहीं सोचा, उन्होंने सब कुछ सौंप दिया। अब वे राजा नहीं थे, उनकी पत्नी तारा, पुत्र रोहिताश्व और वह खुद तीनों वनवास में निकल पड़े। न घर, न भोजन, न वस्त्र, सिर्फ एक चीज साथ थी, सत्य। अब राजा नहीं रहे, अब एक सामान्य इंसान की तरह रोजी रोटी के लिए भटक रहे थे। भूख लगी लेकिन भीख नहीं मांगी, कष्ट हुआ लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। जीवन ने हर दिन एक नया जख्म दिया, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। कुछ दिन बाद पत्नी और बेटे को वाराणसी में एक अमीर ब्राह्मण के घर नौकर के रूप में छोड़ दिया। स्वयं श्मशान में काम करने लगे, जहां उन्हें मृत शरीरों का अंतिम संस्कार कराने वालों से कर लेना पड़ता। एक दिन सबसे दर्दनाक घटना घटी। उनका पुत्र रोहिताश्व जंगल में खेलते हुए सांप के काटने से मर गया। पत्नी तारा उसका शव लेकर श्मशान पहुंची और सामने खड़े थे पति राजा हरिश्चंद्र, जो अब सिर्फ एक कर्मचारी थे। पत्नी बोली, ये हमारा बेटा है, कर माफ कर दो। हरिश्चंद्र की आंखें भर आईं, लेकिन वे बोले, नियम सबके लिए बराबर है, सत्य सबसे ऊपर है। जब देने को कुछ नहीं था, तारा ने अपनी साड़ी का आखिरी टुकड़ा फाड़ कर चुकाया। सोचिए, एक पिता अपने बेटे के शव का अंतिम संस्कार तभी करने देता है जब पत्नी कर अदा करे, सिर्फ इसलिए कि उसने सत्य का व्रत लिया। लेकिन परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। अब हरिश्चंद्र पर झूठा आरोप है और उन्हें राज्य के कानून के अनुसार मृत्यु दंड की सजा मिली। उनके हाथ में तलवार दी गई। कहा गया, खुद को दंड दो क्योंकि तुमने झूठ बोलने का प्रयास किया। हरिश्चंद्र ने आंखें बंद की और आत्महत्या करने ही वाले थे कि तभी स्वर्ग से आकाशवाणी हुई। देवता प्रकट हुए। राजा हरिश्चंद्र, तुम सत्य के सच्चे प्रतीक हो, तुमने हर परीक्षा पार कर ली। ऋषि विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, ये सारी घटनाएं एक परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में खरे उतरे हो। खरे उतरे। हरिश्चंद्र को उसका राज्य वापस मिल गया, पुत्र जीवित हुआ, पत्नी का दुख समाप्त हुआ, प्रजा ने लौटकर उनका अभिनंदन किया। लेकिन हरिश्चंद्र को कोई गर्व नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जो सत्य पर चलता है उसे डरने की जरूरत नहीं।